हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे पेंशन भोगियों एवं मेरे प्यारे फौजी भाइयों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक नई अपडेट की जानकारी दे रहा हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, छोड़कर मत जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपका सपोर्ट उत्साह बढ़ाता है और एनर्जी लाता है कि आपको नई हम आपको अपडेट अपने चैनल के द्वारा आपको हम जानकारी दें। वेलकम पर बटन दबाइएगा ताकि हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट वेतन संशोधन के लिए एक नया तंत्र ला सकती है। ये न्यू अपडेट है, इंडिया प्रॉफिट के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग के अनुसार मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार एक नया तंत्र ला सकती है वेतन आयोग की जगह पर। उसके द्वारा केंद्रीय कर्मचारी का पे और पेंशन की संशोधन कर सकता है सन 1 जनवरी 2026 से, क्योंकि मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग को पूरी तरह से छोड़ सकती है। मन बना लिया है कि 8वां वेतन हम आयोग नहीं लाएंगे। नई तंत्र, नई मैकेनिज्म के अनुसार आपकी केंद्र सरकार की सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये मैं आपको जानकारी दे रहे हैं। क्या है कि 1 करोड़ कर्मचारी 8वां वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा, कब केंद्र सरकार लागू करेगी। तो आप भूल जाइए, 8वां वेतन आयोग की जगह पर केंद्र सरकार दूसरा विकल्प ढूंढ रही है और नया तंत्र के अनुसार, नया मैकेनिज्म के अनुसार आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम पत्रिकाएं और इंडिया प्रॉफिट चैनल के द्वारा ये जो अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। एनसीएम जेसीएम के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा ने मीडिया के सामने बोला था कि सरकार 8वें वेतन आयोग की जगह पर अलग तंत्र या मैकेनिज्म की उपयोग ला सकती है, कर सकती है। ये गोपाल मिश्रा जी बोल चुके हैं कि सरकार दूसरी विकल्प ढूंढ रही है। इसलिए राज्यसभा में 3 दिसंबर को वित्त राज्य मंत्री ने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया कि सरकार के पास कोई 8वां वेतन आयोग का प्रस्ताव का विचाराधीन ही नहीं है। फिर 9 तारीख को लोकसभा में हुआ, वहाँ पर जवाब दिया कि जब सरकार के पास कोई प्रस्ताव ही नहीं है तो आपको प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है। कोई प्रस्ताव ही नहीं है, विचार है कि इस पर विचार कर सकती है कि 8वां वेतन आएगी या नहीं। इसी के अनुसार मैं आपको एक नई जानकारी, नई अपडेट जो आई है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1986 से हर एक 10 साल के बाद 8वां वेतन आयोग आती ही है, लेकिन आज से ठीक 1.5 साल पहले भी अफवाहें उठ रही थी कि सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाएगी, कोई दूसरी विकल्प के द्वारा, फिट एंड फैक्टर के द्वारा, एक्वायर्ड फार्मूला के द्वारा या आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी
कि हम क्यों नहीं अपने फौजी भाइयों और सिविल पेंशनरों को एक नई जानकारी, जो नई अपडेट आई है, उसको हम जानकारी दे दें। क्या है कि जितने भी मोदी सरकार नई आप सोच लीजिए कि आपका पहले अलग से बजट बैठता था रेलवे का, उसको भी समाप्त कर दिया और एक जगह ला दिया। एक जगह उसका 1 फरवरी की जो बैठक होगी तो दोनों को कंबाइन करके रेलवे और को शामिल कर दिया। एक ही जगह आपका बजट प्रसारण होता है। तो तमाम नई जो चेंजिंग है मोदी गवर्नमेंट ला रही है। तो इसीलिए 8वां वेतन आयोग की परंपरा थी, हो सकता है कि उसको समाप्त कर दे। नई परंपरा, नए मैकेनिज्म, नई तंत्र के अनुसार आप लोगों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि रेलवे फेडरेशन श्री गोपाल मिश्रा जी ने पत्र लिखा है कैबिनेट सचिव के पास, और तमाम जो संगठन हैं वो मोदी के पास भी पत्र लिखे हैं पीएमओ के ऑफिस में कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ रही है, आसमान छू रही है। तो कैसे केंद्रीय सरकारी अपने दिल से, इच्छा से देश की सेवा करे, कामकाज में भी इसका विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार जब 8वां वेतन आयोग लाएगी नहीं या किसी के द्वारा नहीं बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिक सरकारी कर्मचारी का मनोबल डाउन हो जाएगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाएगा। और ये भी संगठन ने लिखा है लेटर कि जो 10 साल का जो इंतज़ार करते हैं, 10 साल का इंतज़ार नहीं हो, हर एक 5 साल के बाद रिवाइज किया जाए पे और पेंशन की। कहीं 10 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, इतनी आसमान छू रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो 10 साल का क्यों इंतज़ार करें? हर एक 5 साल पर उसका पे रिविज़न किया जाए। तो देखिए आगे क्या मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्या एक्शन लेती है, क्या करती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सुनने में आ रहा है 18 महीने का जो एरियर है वो हम तो भूल ही गए थे कि शायद भविष्य में नहीं मिलेगा, लेकिन मिल सकता है, क्योंकि इस पर भी प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा दबाव संगठन डाल रही है कि यदि नहीं दीजिएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। वहाँ पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट बोल दिया है कि जैसे ही अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी केंद्र सरकार की, तो उसका डीए रोकने का कोई औचित्य नहीं है, वो पेमेंट करेगी। इस कारण से हो सकती है कि इसको मालूम है कि यदि संगठन सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो सुप्रीम कोर्ट सीधे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट के अनुसार से वो आदेश देगा, हमको देना पड़ेगा। इससे पहले क्यों नहीं ये समस्या का हल कर दे। तो इस व्यू के कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 महीने का डीए का एरियर आप लोगों को नेक्स्ट ईयर 2025 में बजट के बाद घोषित होगा और बजट के बाद दी जाएगी। लोग तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा होगा ही नहीं। अरे होगा क्यों नहीं, ये कर्मचारी का हक है। यदि हक नहीं मांगेगा तो कैसे देगा। हम ऐसे तो मांग तो नहीं रहे ना, हमारा हक बनता है, इसलिए लेने का अधिकार है कि कैसे भी हम केंद्र सरकार को अभी नहीं, अब तो देश की अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, तो क्यों नहीं सरकार देगी। अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है भविष्य में, तो सरकार दे सकती है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए जोर शोर से जितनी भी तमाम संगठन है पे कमीशन और 18 महीने का डीए का एरियर का मुद्दा उठा रहा है। हो सकता है भविष्य में ये दोनों
8वें वेतन आयोग की जगह पर नया विकल्प ढूंढेगी और 18 महीने का आपको एरियर दिया जाएगा, एक किस्त में या 2 या 3 किस्तों में, जितने भी है, लेकिन ज़रूर मिलेगा। इतनी संभावनाएं बन रही है। इसलिए दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। कमेंट में तो बोलते हैं कि नहीं ये सब बकवास है, बोलते रहता है कि 18 महीने का DA है, झूठ बोलता है। अरे झूठ क्यों नहीं, ये हकीकत है, अपनी मांग है। कर्मचारी अपनी जब तक नहीं मिलेगा तब तक अपनी मांग तो जारी रखेगा ही। इसलिए दोस्तों ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते।